इंडिया में सबसे बुरा बदनाम है बेंगलोर अपने जाम लगने के लिए। इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलोर। हालत ये हो गया कि वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने अजीम प्रेम जी को एक लेटर लिखा कि आपकी कंपनी विप्रो जो है उसको हम लोगों ने 30 साल पहले, यानी गवर्नमेंट ने 30 साल पहले कुछ जमीनें लीज दी थी जिसपे आपकी फैक्ट्री है, उसके बीच से एक हम सड़क निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इससे भी बड़े इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसे? बैंगलोर। इंडिया का सिलिकॉन वैली बैंगलोर। मतलब आईटी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें को सब क्या कहते हैं? सिलिकॉन इंडस्ट्रीज कहते हैं, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। जैसे ड्रोन जो है, ड्रोन वो तार लगा हुआ है या रिमोट कंट्रोल से चल रहा है? रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से जो भी चीज चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, इसमें वायरिंग सिस्टम। तो ये भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है? बैंगलोर। जितना एप्लीकेशन वगैरह सब कहाँ से बनता है? बैंगलोर से। तो यहाँ भारत में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस वगैरह का निर्माण कहाँ से होता है? बैंगलोर से होता है। कहाँ से होता है? बैंगलोर से होता है। किसी को दिक्कत? तो बैंगलोर है आईटी सिटी होता है भारत का। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ बैंगलोर में, खास करके आईटी की। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी हो चुका है आईटी का, ताकि पता चलना चाहिए कहाँ क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है। अब कल छोटे छोटे एप्लीकेशन आ गए हैं हर काम के लिए। क्या आ गए हैं सर? एप्लीकेशन आ गए हैं। अब तो खाना बनाने के लिए वो भी आ गया कि कितने लोगों का खाना बनाना है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए क्या बनाना है, वो इंग्रेडिएंट बता देगा आपको कि इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी। सारा चीज अपने से क्या कर देगा? शॉर्ट लिस्टेड करके बता देता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो अब ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत प्रसिद्ध। अभी ये शहर एकदम कंजस्टेड हो गया है। अभी ये शहर क्या हो गया है? इतना कंजस्टेड हो गया है कि पूरी दुनिया, इंडिया में सबसे बुरा बदनाम है बेंगलोर अपने जाम लगने के लिए। इतना जाम लगता है। हालत ये हो गया कि वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने अजीम प्रेम जी को एक लेटर लिखा कि आपकी कंपनी विप्रो जो है उसको हम लोगों ने 30 साल पहले, यानी गवर्नमेंट ने 30 साल पहले कुछ जमीनें लीज दी थी जिसपे आपकी फैक्ट्री है, आपकी ऑफिसेज हैं, उसके बीच से एक हम सड़क निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इससे भी बड़े इलाज हो सकते हैं, ये टेम्प्रोरी सोल्यूशन है। तो बीच से सड़क हो जाएगा। कैसन लगे सरकार को क्लासवा के बीच से वो गली निकाल दे? या भाई तो क्लासवा के बीच से काली गली निकालिएगा आप कैसन लगेगा? बीचवा में चल रहा हो, ई रिक्शा जाम में ले आके फंसा देगा। चल रहा हो आजकल ई रिक्शा वगैरह खूब जाम में फंस जाते हैं सब, ट्रैफिक वगैरह में। तो ये हो गया आपका बैंगलोर। बैंगलोर एयरपोर्ट भी है, कैंपागोड़ा एयरपोर्ट बैंगलोर में। अभी पिछले साल फॉग का समय था, पिछली ठंडी में बेंगलोर में एक तो जहाज उतरा, फॉग में उसको दिखाई नहीं दिया। तो रनवे होता है तो रनवे पे ना उतारना है जी, उसको उतारना चाहिए रनवे पे, उसको दिखा नहीं ना। उसका एगो चक्का रनवे में था, एगो चक्का खेत में था, और उतार दिया। और उसके बाद उसके पायलट को बुझाया ना तो फिर लेके उड़ गया। और तब तक उसका एक इंजन फेल कर गया था, क्योंकि जो खेत में उतरा था वो चक्का तो धंस जाता है, तो धंसेगा तो इंजन लटका होता है, दो ड्रम जैसा दूगो लटका रहा, तो वही इंजन है उसका। एक इंजन फेल हो गया, उड़ा ले गया एक के इंजन के, उस फिर वापस घुमा के लाया, फिर उतारा। आजकल हवाई यात्रा को पता नहीं क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया है। और अब तो कोहरा का दिन आ गया और खतरनाक। जैसे जो बड़े एयरपोर्ट होते हैं वहाँ ILS सिस्टम लगा होता है, और ILS सिस्टम में भी कैट 3 ILS सिस्टम कितना भी कोहरा रहेगा तो उतार ले आता है। और पटना एयरपोर्ट इतना छोटा है, यहाँ ILS सिस्टम ही नहीं लग पाएगा। लगा है तो कैट 1 लगेगा, खूब से खूब कैट 2 कैट 3 यहाँ नहीं लग पाएगा। कैट 3 कैटेगरी को कैट बोलते हैं शॉर्टकट में। तो दिल्ली में कैटेगरी 3 का ILS सिस्टम है। कोहरा कितना भी रहेगा उतर जाएगा। पायलट अगर छोड़ भी देना तो जहाज अपने से उतार लेगा। इतना उसका ऑटोमेशन इतना तगड़ा रहता है पूरा ILS में। अपने यहाँ बहुत दिक्कत है ये सब चीजों, फ्लाइट वगैरह का। हालांकि अब तो जितने ज्यादा फ्लाइट्स रहेंगी, फ्लाइट्स उतनी ही सस्ती रहेंगी। फ्लाइट वालों की भी मजबूरी होती है, उनके फ्यूल इतना महंगा पड़ जाता है जिसका कोई हद नहीं। और फ्यूल ज्यादा लग जाता है ना, मौसम खराब रहेगा तो फ्यूल ज्यादा लगेगा। कई बार क्या होता है एयरपोर्ट पे तो पहुंच जाते हैं, सो ATC कह देता है चक्कर मारो 5 चक्कर, पूरा तेल फूंक दिया। तो बैंगलोर समझ में आ रहा है?